जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, नामदानी बच्चे और बच्चियाँ, जो भी गुरु महाराज के नामदानी हैं, महाराज जी के नामदानी हैं, सभी के लिए भक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों का ये सबके लिए संदेश है। देश दुनिया में जहाँ भी जो भी नामदानी है, उन सब के लिए एक ये विशेष संदेश है कि अब आगे नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में सभी लोग साधना कर लो। जब आप लोग नवरात्र में साधना करोगे तो आपको उस मालिक का दर्शन होगा, दीदार होगा। जिस ने जैसा सुमिरन ध्यान भजन किया, उस तरीके का फल उसको मिलेगा, उसको दिखाई पड़ेगा, उसको सुनाई पड़ेगा। तो जैसा ये आपके ऊपर है कि आप कितना उस मालिक से क्या ले सकते हो, तो वो आपको करना है। क्योंकि अभी बराबर साधना करवाई, जिनमें लोग नहीं पहुँचे हैं वो लोग भी अब ये है कि अपने अपने घरों में, इसीलिए भक्त गुरु का आदेश है कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को और अपने परिवार को सभी को बैठाल कर सुमिरन ध्यान भजन कराएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सुमिरन एक बार किया जाए, ऐसा कोई विधान नहीं है। अभी साधना हो रही थी तो उसमें तो सुमिरन एक बार होने के बाद फिर ध्यान भजन बराबर होता रहता था। लेकिन अब जो नवरात्र में गुरु महाराज ने रास्ता बताया है, इसमें आप दिन में कितनी बार भी सुमिरन कर सकते हो, कितनी बार भी भजन कर सकते हो, कितनी बार भी ध्यान कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि आपको उस मालिक को रिझाना है। चाहे वो सुमिरन करके उस मालिक को खुश कर लो, चाहे भजन करके खुश कर लो, चाहे ध्यान करके खुश कर लो, और चाहे प्रार्थना करके खुश कर लो। ये अब आपके ऊपर है। जिस तरीके से आप खुश कर सकते हो, उस तरीके से उस मालिक को खुश करने का आपको अवसर मिल गया है। इसलिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से यही विनती है कि गुरु महाराज के आदेशानुसार भक्त गुरु का जो भी पैगाम आप लोगों को मिल रहा है, बराबर आप लोग उस पर अमल करें और सुमिरन ध्यान भजन करें। क्योंकि गुरु का जितना आदेश होता है उतना ही भक्त गुरु हमें आपको बराबर संकेत देते रहते हैं और समझाते रहते हैं। क्योंकि भक्त के पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष धरती पर इस वक्त बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बराबर उनके सत्संग की बातों पर ध्यान दो और उनकी बात को मानकर आप लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। नहीं तो
आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि काल बराबर अपना जाल बिछा रहा है और लोगों को फंसाने में लगा रहता है। क्योंकि उसका तो ये देश है जो यहाँ पे आया है, उसको जन्म वही देता है और मार के वही खाता भी है। इसलिए गुरु महाराज की दया से हमको आपको उस मालिक ने वो रास्ता दिया है जिससे कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। तो उस चीज़ को मानते हुए, गुरु महाराज की बात को ध्यान में रखते हुए उस ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने के लिए नवरात्रि में बराबर सब लोग सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहो और उस मालिक से दया ले लो। क्योंकि जीवात्मा को यहाँ से उस मालिक के पास पहुँचाने के लिए यही एक रास्ता है। तो जीते जी जीवात्मा का कल्याण करने का काम कर लो, क्योंकि हम सब करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा, भूत प्रेत, पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाने के बाद ये उस मालिक की दया हम आप सबके ऊपर हुई है, जो कि हमें आपको ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं कि कब हमको मनुष्य शरीर मिल जाए और हम भी जाकर उस परमात्मा का सुमिरन ध्यान भजन कर लें। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि हमें ऐसा समर्थ गुरु मिला है जिसने हमको उस मालिक से मिलने का रास्ता दिया है और पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो जब हम अपने गुरु की बात को मानेंगे और भक्ति करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तभी गुरु खुश होगा। और गुरु में ही सब कुछ है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ गुरु है। गुरु के अंदर ही सबको है। सब जब आप अपना तीसरा नेत्र खोल के देखोगे तो गुरु के अंदर ही सारी देवी देवता विराजमान हैं। इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा है उसको जगाओ और उससे ही आपको आपके गुरु के अंदर बैठे हुए, आपके शरीर में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं सभी का दर्शन होगा। और जब वो आनंद आपको मिलेगा और जब आपको ऊपर तक चढ़ाई हो जाएगी तो आप खुद ही मस्त हो जाओगे और ये जीवात्मा उस मालिक की हंस स्वरूप बन के उस मालिक के यहाँ पहुँच जाएगी और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। यही काम है जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और हमने आपने इसको खाने पीने में और सब इसी में समय गंवा दिया है। थोड़ा सा समय रह गया है तो इस समय को ध्यान में रखते हुए अब ये थोड़ा सा काम कर लो और उस मालिक को खुश कर लो। अपना सुमिरन ध्यान भजन करके गुरु महाराज को याद करके अब वक्त को मत गमाओ, क्योंकि सारा समय तो गंवा ही दिया है। अब थोड़ा जो बचा है उसको सुमिरन ध्यान भजन में लगा लो, क्योंकि अब आगे कोई पता नहीं है
कि आपको कि हमें किस योनि में पटक दिया जाए। तो गुरु का अगर आपको विश्वास है, जब गुरु का विश्वास अगर है तो आप अपने गुरु का हाथ थाम लो, चरण थाम लो और उनकी बात मानकर विश्वास करके सुमिरन ध्यान भजन करो और जीते जी मनुष्य मंदिर में उस मालिक का दर्शन करके और शरीर छोड़ने के बाद आपकी जीवात्मा उस परमात्मा, उस मालिक के वतन अपने घर पहुंच जाए, ये एक काम कर लो। जय गुरुदेव।